यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का विलियन का नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल एक बार हम लोग विलियन की सान्द्रता को देख चुके हैं, लेकिन कुछ जैसे बची हुई सान्द्रताएँ हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न, इसे सब एक ही को बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। फिलहाल आज सिर्फ दो ही चीज़ें कवर करेंगे हम लोग, एक मोलरता और मोललता को। तो चलिए देखते हैं क्या होती है मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। अब मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें आपने विलायक ले रखा है, सॉल्वेंट। अब उसमें आप कुछ सॉल्यूट के पार्ट्स मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं, तब मिल करके क्या बन गया है, विलयन बन गया है। तो इस विलयन में जितने भी विलेय के मोल्स उपस्थित हैं वही इसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। तो इसके लिए फार्मूला बनाता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन को किस में रखना है, लीटर में रखना है। अगर ml में दिया भी है तो भी आपको लीटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ 1000 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये ml में है तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन लीटर में है तो आप इसे गुणा नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं, m बराबर n/v। n यहाँ पे क्या है, मोलों की संख्या है। ये क्या है, मोलों की संख्या। और v यहाँ पे क्या है, आयतन है। तो इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। जिसे हम लोग अगर यहाँ मोल की संख्या निकालनी है, हम लोगों को मोल की संख्या नहीं पता है, तो फिर रख लेंगे जिस पदार्थ के मोल निकालने हैं। फिलहाल यहाँ में किसके निकालने हैं, विलेय के मोल निकालने हैं। तो n बराबर यानी विलेय के मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, उसी पदार्थ का जिसका आपको निकालना है मोल, उसके भार बटा उसका अणुभार। तो भार और अणुभार आप रख करके उसका अनुपात अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगी, मोल की संख्या निकल जाएगी। तो फिर अगर हम इसी फार्मूले को और अच्छे से डेरिवेट करें तो m बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हो जाएगी क्या, स्मॉल w b अपन कैपिटल M b इंटू 1000 अपन v। अब यहाँ पे हमने 1000 क्यों रखा, क्योंकि इसको अब अगर आयतन किस में दिया है, ml में दिया है। अगर ml में रखते हैं आयतन तो ऊपर 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आयतन, इसलिए। तो चलिए इस फार्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पर तो मोलरता कैलकुलेट हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमको अणुभार नहीं आ रहा है हम लोगों को, तो अणुभार निकालने के लिए अगले जैसे अणुभार कैलकुलेट करने के लिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो है मोलरता की कहानी। अगला है मोललता। तो मोललता में क्या है, विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब देखिए ज़रा उसमें मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। मोलरता में हम लोग रखते हैं क्या क्या लेते हैं, आयतन लेते हैं, और यहीं पर मोललता में क्या लेते हैं हम लोग, मोललता में हम लोग विलायक का भार लेते हैं। इसमें आयतन लेते हैं विलयन का और इसमें विलायक का भार रखते हैं, ये अंतर है। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, वो भी किस में रखना है, आपको किलोग्राम में रखना है। तो अब यहाँ पे ये अंतर ज़रूर स्पष्ट कीजिए, नहीं तो हमें मोलरता और मोललता को समझने में कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या जो होती है उसके अनुपात को यहाँ पे मोललता के टर्म में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। स्मॉल m बराबर स्मॉल n अपन कैपिटल W a।
तो यहाँ जो कैपिटल WA है इसका मतलब ये है विलायक का भार, विलायक का भार, और N क्या है, विलेय के मूल। तो अब अगर हमें पता है, इसके पहले हम लोग देख भी चुके हैं, फिलहाल फिर से देख लेते हैं कि अगर विलेय के मूल निकालने हैं तो विलेय का भार बटा उसी विलेय पदार्थ का अणुभार रख करके हम लोग यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तब अगर हम यहाँ पे स्मॉल m बराबर देखें, स्मॉल m के लिए ये डेरिवेशन देखें हैं तो क्या हो जाएगी, n की वैल्यू रखते हैं स्मॉल WB, यहाँ V फॉर नथिंग ओनली जस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, विलेय के लिए, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है फिर से। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल WB बटे कैपिटल MB, यानी विलेय के भार बटा विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे WA। तो 1000 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब की बार हम लोगों ने क्या किया, जैसे विलायक का भार किस में रखना होता है, किलोग्राम में रखना होता है। अब यहाँ पे हमने ग्राम में रखा है उसको, तो ग्राम में रखा है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो अपने आप से किस में, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फार्मूले को अगर हम रख करके मोललता निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फिलहाल हमने इसको थोड़ा सा दिमाग से उतर के हमने सॉल्व भी कर दिया, तो एक बार फिर आपको सॉल्व करके यहीं पे दिखाते हैं, सामने समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे आपके सामने यहीं पे। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुले हों। तो यहाँ पे निकालने क्या आएगा, इस हम लोग को मोलरता निकालना है। ज़रा ध्यान देना कि मोलरता निकालनी है तो पहले तो हमारे दिमाग में फार्मूला क्रिएट होना चाहिए उसका, लेकिन फार्मूला क्रिएट होने से पहले क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है कि जो सारी वैल्यू इसमें दी गई है क्वेश्चन में, पहले उस वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है। विलयन का आयतन कितना दिया है, 450 ml विलयन का आयतन दिया है। और विलेय का अणुभार कितना है, 40। 40 कैसे है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये है NaOH, ये सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो सोडियम होता है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इन सभी का सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगी, 40। तो ये अणुभार निकल जाता है किसका, NaOH का। तो विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, 40। तब यहाँ पे अपने सूत्र को रिमेंबर करते हैं, सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे मोलरता बराबर क्या होता है, तो इस जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई उनके आधार पे आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला बनाया था कि स्मॉल WB अपान MB इंटू 1000 अपान V, और वो आयतन जो है किस में दिया है, ml में, तो इसलिए ऊपर 1000 से गुणा करके हम लोगों ने इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो स्मॉल W का मान कितना है, 5 ग्राम है। अणुभार का कितना है, 40 है। 1000 तो दादा ने दे रखा है, गुणे 450 ml, यानी ये जो है कितना है, आयतन, तो ये 450 ml है। रख करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तो मैंने पहले से सॉल्व किया कर दिया था थोड़ा सा। अब की बार हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ ले, आराम से पढ़ते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है कि 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ ज़रा ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, आवश्यक अम्ल की मात्रा, यानी अम्ल की मात्रा। तो हमें यहाँ हमारा दिमाग यहाँ पहुँचना चाहिए कि हमें मात्रा मतलब उसके भार की बात की जा रही है कि जो अम्ल आप इसमें मिलाए हैं विलयन में, उसकी मात्रा कितनी है, कितना भार है उसका, द्रव्यमान कितना है उसका। तो चलिए ज़रा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, ज़रा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पहले ऑक्जेलिक अम्ल
दिया है तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र भी यहाँ पे दिया है गाइस, जिसे आप लोग अगर इसके H2C2O4 इंटू 2H2O, इसका अगर हम लोग अणुभार निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, तो देख लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ है और 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ है। तो कुल हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 6 हाइड्रोजन है, 6 प्लस कार्बन कितना है, 2। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 2 का हो जाएगा 24। एक ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो 4 और 2, 4 2 6, 16 छक्का 96, जिसे हम लोग इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 6 16, 6 9 2 11, 11 1 12, 126 हो जाएगा। और क्या कहा है, सेमी मोलर, सेमी मोलर मतलब जो यहाँ पे मोलरता की बात किए हैं, कितनी है, सेमी मतलब आधा। तो अगर कहा होता मोलर तो 1 मोलर, या सेमी मोलर कहा तो 1 का आधा, मतलब खुला जुला के 1/2, हाफ। सेमी मोलर मतलब हाफ। और क्या कहा है, आयतन दिया है इसमें कितना है, 250 ml, और स्मॉल w यहाँ से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो रख करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि m बराबर हमारा होता है क्या फार्मूला, स्मॉल w इंटू 1000 अपन mb इंटू v। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्मॉल w निकालना है, इसको बाहर कर लेते हैं, जिससे हम लोग यहाँ से इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल M इंटू MB इंटू V अपॉन 1000। तो यहाँ सारी वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो m कितना है, 1/2 मतलब 0.5, और MB कितना है 126, आयतन यहाँ पे है 250 ml, 1000, जिसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15.75। अब आप इसे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अब दिए गए इस क्वेश्चन में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और ख़ुद से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें आप लोगों को मोलरता कैलकुलेट करनी है। थैंक यू।